भंवर सिंह के भंवर में कहीं फंस ना जाए बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपचुनाव करीब आते आते रूठने मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हां, जहां बीजेपी सिंधिया समर्थक और अपने पुराने नेताओं में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं अब एक और नई खबर सामने आई है, जब बदनावर से पूर्व बीजेपी के विधायक भंवर सिंह शेखावत की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, जहां बीजेपी अपने सभी नेताओं में, पुराने नेताओं में और जो नए नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस से, उनमें सामंजस्य बैठाने की जहां कोशिश लगातार कर रही है, वहीं अब एक और बीजेपी के पूर्व विधायक की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। और क्या है ये पूरा मामला? देखिए नम्रता, यदि हम बदनावर सीट की बात करें तो बदनावर सीट में भारतीय जनता पार्टी पिछले अगर 20 वर्षों की बात करें तो केवल एक बार सत्ता में रही है, वही भी भंवर सिंह शेखावत के नेतृत्व में। यानी एक बार जो विधायक बने हैं भंवर सिंह शेखावत, उन्हें 20 सालों में केवल बीजेपी को एक ही बार मौका मिला है। और 3 बार जो विधायक रहे राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो कांग्रेस के टिकट से विधायक रहे और अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे आ गए। अब ये जो समीकरण दिख रहा है आपको साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि 3 बार से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्हें एक बार हराने वाले भंवर सिंह शेखावत, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और एक बार वो विधायक भी रह चुके हैं, वो संगठन के विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं, उनकी नाराजगी सामने आई। यानी साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस प्रकार से वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन इस बार जो है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, या यूं कहे कि उनके विरोधी, पिछले चुनाव में उनको जिन्होंने हराया था, उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है, लेकिन उन्हें अब जो है कहीं ना कहीं उनका साथ देना होगा, पार्टी के नाते उन्हें साथ देना होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी से खफा होते नजर आ रहे हैं। बात पिछले मंगलवार की है, जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बदनावर सीट से प्रभारी मोगे जी वहां पर पहुंचे थे, और जिस प्रकार से कृष्ण मुरारी मोगे और दोनों की जुगलबंदी ने वहां पर कई जो कांग्रेसी नेता थे उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता शपथ दिलाई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो वहां पहुंचे तो उनको सबसे बड़ी नाराजगी ये नजर आई कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वहां लगातार दौरा कर रहे, लेकिन कोई उन्हें पूछ नहीं रहा, या यूं कहें कि जिस प्रकार से उनको वेटेज दे दिया जाना चाहिए था उनको नहीं मिला। शायद यही नाराजगी है कि उन्होंने खुलकर अब बदनावर सीट को लेकर हामी नहीं भरी है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत का अपना एक वोट बैंक है और राजपूत समाज से आते हैं, और आपको वैसे भी मालूम है कि बदनावर सीट है और राजपूत डोमेटिव सीट है, तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकता है। फिलहाल कोशिशें जारी है, ऐसे आधिकारिक कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन जो मीडिया की सुर्खियों में है फिलहाल यही है कि कहीं ना कहीं वो दबे स्वर, यदि जो खबरें आ रही है वो है कि वो नाराज चल रहे। वो नाराजगी भी स्वाभाविक है, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में वो है, अब राजनीतिक भविष्य को देख रहे होंगे कि अब क्या होगा राजनीति का, उनके राजनीतिक भविष्य का। तो ये कुल मिलाकर यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, तो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, इसमें तो पूरी कोशिशों में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव करीब आते आते किस तरह से ये डैमेज कंट्रोल हो पाता है। लेकिन राहुल, जैसा कि आपने बताया कि राजेश अग्रवाल जो वहां से बागी थे और अब उन्हें बीजेपी में शामिल करने में कामयाब हुए हैं, वहां बदनावर प्रभारी कृष्ण मुरारी मोघे और कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ अपनी कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो वहीं बागी जो नेता है उनको बीजेपी में शामिल करना बीजेपी को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है? देखिए, यदि बात राजेश अग्रवाल आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नाम है। 2018 के आंकड़ों की बात करें तो 31,000 वोट निर्दलीय लाना कोई छोटी बात नहीं होती। ये बताता है कि किस प्रकार क्षेत्र में उनकी पेठ है और किस तरीके से वो लोकप्रिय नेता हैं। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के ठीक पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। यानी साफ तौर पर एक और इशारा है कि वो बागी के तौर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यानी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर यह है कि राजेश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो वहीं यदि हम पूरे समीकरण की बात करें तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव यूं कहे कि मजबूती से जरूर खड़े हैं, लेकिन बाल मुकुंद सिंह गौतम को कांग्रेस यदि टिकट देती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा यूं कहे कि एक चुनावी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों का ही अपना अपना कद है, दोनों का ही अपना अपना वर्चस्व है क्षेत्र में। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी की, लेकिन जिस प्रकार की खबरें आ रही है, अगर राजेश अग्रवाल खुलकर भारतीय
जनता पार्टी के साथ में खड़े रहते तो इसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल जिस बात का आपने प्रश्न किया था क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर अगर निर्दलीय के तौर पर आप 31,000 वोट लाते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो यह दिखाता है कि आपका क्षेत्र में कद कितना बड़ा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो करीब 43-44 हजार के वोट आए थे भंवर सिंह शेखावत को 2018 के चुनाव में। तो आप देख सकते हैं करीब 10-12 हजार 15 हजार वोटों का ही अंतर था निर्दलीय में और पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ने वाले भंवर सिंह शेखावत के। अब ऐसे में जब ये जुगलबंदी हो जाती है और कांग्रेस के जो राजवर्धन सिंह दत्ती गांव है उन्हें 84,000 समथिंग वोट मिले थे, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है। लेकिन भंवर सिंह शेखावत की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने ये कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे भंवर सिंह शेखावत को मना लिया जाए तो बीजेपी की जो मुश्किलें हैं जो बदनावर में देखी जा सकती है वो मुझे लगता है काफी हद तक कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो बदनावर से एक बार पहले भी अपने नाराज नेता की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है। अब दोबारा यही खामियाजा बीजेपी नहीं भुगतना चाहती है, इसलिए बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि अपने तमाम बागी विधायकों को, बागी नेताओं को मना लिया जाए और उनसे किसी भी तरह की नाराजगी ना रखी जाए। फिलहाल जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जाएंगे रूठने मनाने का ये सिलसिला चलता रहेगा। तैयारियां हो चुकी हैं चुनाव की, अब रणनीति भी तय हो चुकी है, रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल कोरोना के चलते इस बार का चुनाव कुछ अलग होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने सभी नेताओं में सामंजस्य बैठाने में और होने वाले उपचुनाव को सफल बनाने में किस तरह से कारगर सिद्ध होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।